नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और जो कल मैच खेला जाएगा जयपुर में शाम को 7:30 बजे, मैच नंबर 69, पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। करो या मरो का मैच रहेगा दोनों ही टीमों के लिए। अगर जीटी आज की मैच हार जाती है तो फिर इन दोनों में से जो जीतेगा वो टॉप करेगा, और अगर जीटी आज का मैच जीत जाती है तो इन दोनों में से जो जीतेगा वो टॉप 2 में आएगा। तो बड़ा ही करो मरो का मैच रहेगा ये वाला दोनों ही टीम के लिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने की संभावना है। दोनों ही टीम अच्छी अपनी पूरी ताकत लगाएगी इस मैच में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा, क्या होगा। देखिए, हम लोग 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए जीतना चाहते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जीतना तो हम सभी चाहते हैं, पर उसके लिए हमें हमारा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कोई तुक्का नहीं है कि किसी भी टीम खिलाड़ी को उठा के आज सेलेक्ट कर लिया और काम हो जाएगा। वीडियो हम लोग बनाते हैं, बहुत लंबा होता है, बहुत मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, सारी चीज़ें निकाल के लाते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या चीज़ें संभावना हो सकती हैं। तो कृपया वीडियो पूरा देखा करें। पूरा देखेंगे तो सब चीज़ें मिलेंगी, वहाँ से समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लॉजिक निकल रहा है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। चलिए आज बात करते हैं पॉसिबल 11 की, उसके बाद बात करेंगे रिकॉर्ड्स की। पंजाब की पॉसिबल 11 की बात कर लें तो पंजाब की तरफ से प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, जॉस इंग्लिश, नेहाल वधेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्ला उमरजाई, मार्को यानसन, हर्षदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बरार। ये लगभग 12 पॉसिबल यही खेलेंगे। और हम जो देखते हैं इसमें मार्को यानसन, हर्षदीप सिंह ओपनिंग बॉलिंग करेंगे आपकी, और पावर प्ले में हर्षदीप बरार भी बॉलिंग करेंगे। तो ये 3 बॉलर हमारे पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। वहीं डेथ ओवर की बात करें तो उमरजाई, मार्को यानसन और अर्शदीप सिंह। अच्छा, आज के मैच में मैं बता दूं कि युजवेंद्र चहल खेलेंगे, कल नहीं खेले थे। तो आज युजवेंद्र चहल का खेलना लगभग तय है, तो वो खेलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली पॉसिबल की। मुंबई की पॉसिबल 11 की बात करें तो रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, विल जैक, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल संटनर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और करण शर्मा। ये 12 रहेंगे। हमें दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट और बुमराह ये तीनों पावर प्ले में बॉलिंग करते दिखते हैं। वहीं डेथ ओवर में ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह हमको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स की। यहाँ से हमारी पिच रिपोर्ट निकलती है। मैं पिच रिपोर्ट हमेशा नहीं बताता हूँ इसीलिए, क्योंकि ये पिच रिपोर्ट, इससे अच्छी पिच रिपोर्ट कोई नहीं बता पाएगा आपको। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जयपुर पे खेले गए सारे रिकॉर्ड्स। देखिए ग्राउंड पे लास्ट के 1, 2, 3, 4 टोटल 6 मैच खेले गए हैं यहाँ पर 2025 में, जिसमें से 4 मैच में 200 बनाए हैं और शुरुआत के 2 मैचों में 200 नहीं बना था। तो आज जो कल का मैच है, कल भी दोनों हेवी बैटिंग लाइनअप है और कल भी 200 रन की संभावना है, और कल चेज होने की संभावना भी बहुत कुछ रहेगी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में रख के चलिएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, 4 विकेट फास्टर को पहले इस मैच में मिले और 4 स्पिनर को यहाँ भी मिले। फिर यहाँ 4 फास्टर को मिला तो 1 स्पिनर को मिला। यहाँ 0 फास्टर को मिला तो 2 स्पिनर को मिला। 2 फास्टर को मिला तो 2 स्पिनर को मिला। 3 फास्टर को मिला तो 2 स्पिनर को मिला। 3 फास्टर को मिला, 1 स्पिनर को मिला। कुल मिलाकर एक आध विकेट का हेरफेर है जो कम ज़्यादा हो रहा है। तो फर्स्ट इनिंग में एक फास्ट बॉलर या 2 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। वहीं सेकंड इनिंग की बात करें तो 10 में से 7 मैच चेज़ हुए हैं, 3 मैच नहीं चेज़ हुए हैं। और यहाँ भी देखिए 1, 4, 7, 1, 4, 0, 0, 4, 4 और 3। कुल मिलाकर देखा जाए तो फास्ट बॉलर को 1 से लेके 4 विकेट तक का एवरेज आ रहा है, यहाँ पर 1 विकेट मिल रहे हैं। और स्पिनर को देखिए, हम पिछले 3 मैच से देख रहे हैं लगातार 3-3 विकेट मिल रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि कल के मैच में भी विकेट मिलेगा स्पिनरों को। तो कौन सा स्पिनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हम कितने स्पिनर लेंगे, ये हम आगे बताएंगे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो चेजिंग ग्राउंड है, चेज हो रहे हैं यहाँ पर। तो कल हम हाई स्कोरिंग 400 रन का मैच देख सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहें। हेड टू हेड रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। यहाँ देखिए इस ग्राउंड पे 63 मैच खेले गए हैं। आईपीएल के 165 प्लस का एवरेज स्कोर है। एवरेज स्कोर भले 165 का है, पर अभी लास्ट गेम से जो मैच चल रहे हैं वो 190 अबव के गेम चल रहे हैं। बैटिंग फर्स्ट 23 बार जीती है, बैटिंग सेकंड 40 बार जीती है। और 63 मैच में 241 विकेट मिले हैं फास्टरों को और 139 विकेट मिले हैं स्पिनरों को। कुल मिलाकर स्पिनरों का बोल, फास्टरों का बोलबाला है। वहीं 32 मैच हेड टू हेड की बात करें दोनों टीमों की तो 15 बार पंजाब जीती है और 17 बार मुंबई जीती है। यह मैच बिल्कुल कांटे का है, फिक्स है, कोई भी टीम फेवरेट नहीं है। जिसका जिसका टॉप ऑर्डर अच्छा रन बनाएगा वो निश्चित रूप से आज का मैच जीतेगी। चलिए अब जो हमारा मेन पॉइंट आता है, जिसको लेके टीम बनाते हैं, अब यहाँ से हम वो चीज़ देखेंगे, ठीक है।
देखिए अब ये पिछले मैच में 200 रन बने, यहाँ भी 200 बने, यहाँ भी 200 बने, यहाँ भी 200 बने। तो ये लास्ट के जो 4 गेम है 200 वाले हैं, तो यहाँ से हमें टीमें निकालने की बड़ी आवश्यकता है। देखिए यहाँ ओपनर फ्लॉप रहा, यहाँ ऑलमोस्ट दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, यहाँ भी एक ओपनर ने रन बनाए, एक फ्लॉप रहा, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाया, एक फ्लॉप रहा, यहाँ ऑलमोस्ट दोनों ओपनर ने रन बनाए और यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे। यहाँ भी हम देखें तो एक ओपनर ने रन बनाया और एक फ्लॉप रहा। ठीक है, अब क्या कंडीशन बन रही है देखिए, 10 मैचों का हमने अगर रिकॉर्ड देखें तो 3 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं, 3 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर चले और 4 बार ऐसा हुआ है कि एक ओपनर चला है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ 2025 की 6 मैच हो गए हैं। इन 6 मैचों की अगर हम बात करें तो 2 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर चले हैं, 3 बार ऐसा हुआ है कि एक ओपनर चला और 1 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर फेल हुए। अब कल का मैच जो मुझे लगता है, जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि कल हमारे दोनों ओपनर रन बनाएंगे। कल हमारे लिए दोनों ओपनर इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, हम अलग अलग सिचुएशन भी देखेंगे। एक तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर का प्लेयर ने यहाँ 32 रन बनाए हैं, यहाँ 48 बनाए हैं, यहाँ 50 बनाए हैं, फिर फ्लॉप रहा है, यहाँ 30 है, फिर फ्लॉप है, यहाँ 68 है, फिर फ्लॉप है, यहाँ फ्लॉप है। तो कुल मिलाकर 10 में से 5 बार हमारा 3 नंबर का प्लेयर यहाँ रन बना रहा है। तो कल के लिए हमारे 3 नंबर के प्लेयर कौन कौन रहेंगे, यहाँ से विल आएगा और यहाँ से जॉश इंग्लिश आएगा। तो जॉश इंग्लिश हमारे लिए 50-50% का रहेगा, पर विल जैक हम फिक्स करके चलेंगे क्योंकि विल जैक को स्पिनर के रूप में बॉलिंग भी मिल रही है। तो कल हमारे लिए विल जैक इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा मुंबई की तरफ से, पर जॉश इंग्लिश को हम रोटेशन में रखेंगे। ठीक है, अगर पहले बैटिंग पंजाब करती है तो। चौथे नंबर की बात करते हैं, 53, 70, 48, फ्लॉप फ्लॉप, 35, 65, 76, फ्लॉप और 84। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है, 10 में से 7 मैच में ये रन बना रहा है, पर क्या हो रहा है कि 3 अच्छी इनिंग के बाद 2 बार फ्लॉप हुआ है और 3 इनिंग यहाँ लगातार अच्छी आ चुकी है। तो अगर हम साइकोलॉजिकल देखें तो इसको फ्लॉप होने की संभावना ज़्यादा है। पर हम अगर इससे देखें कि 4 नंबर का प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, तो 4 नंबर का प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे सूर्य कुमार यादव भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और श्रेयस अय्यर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब ये संभावना कब कैसे बनती है, अगर हम थोड़ा सा अपन पांचवें प्लेयर का देख लें फिर मैं आपको बताता हूँ। पांचवें नंबर के प्लेयर को देखो, यहाँ 30 बना रहा है, यहाँ 50 बना रहा है, यहाँ 23 बना रहा है, बाकी टाइम फ्लॉप है। छठे नंबर का प्लेयर 59, 49 और 20, 59 और 20। ठीक है, अब देखो यहाँ 219 रन बने, कब बने, जब टॉप 3 फ्लॉप हुए उसके बाद भी 219 रन बने। यहाँ 217 बने मतलब चारों ने रन बनाए। यहाँ पर 209 बने मतलब टॉप 3 ने रन बनाए। यहाँ 180, यहाँ 200 बने मतलब टॉप 4 में से 3 ने रन बनाए। मैं 200 के रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ सिर्फ अभी। ठीक है, यहाँ देखिए 183 बने तो यहाँ टॉप 2 ने रन बना दिए, यहाँ 196 बने तो टॉप 4 में से 3 ने ही रन बनाए। अब देखिए अब क्या जो चीजें निकल के आ रही हैं वो ये निकल के आ रही हैं, अगर कल हम दोनों ओपनर को लेते हैं तो हम 3 नंबर ड्रॉप करेंगे और 4 नंबर को लेंगे, और हम दोनों ओपनर लेते हैं तो 3 नंबर को ड्रॉप करेंगे और 4 नंबर लेंगे, और हम दोनों ओपनर को लेते हैं तो इन चारों को एक साथ ले लेंगे फर्स्ट इनिंग में। ठीक है ना, ये चीज आप नोटिस करना अगर आप ऐसा करते हैं तो। और अगर हम ये कर रहे हैं कि हम एक ओपनर ले रहे हैं तो हम एक ओपनर वाली सिचुएशन सारी देखते हैं। देखिए मैं एक ओपनर वाली सिचुएशन को टिक करूंगा बस, बाकी 2 ओपनर वाली नहीं करूंगा। ये देखिए अब एक ओपनर जब ले रहे हैं तो हम क्या हो रहा है, मैक्सिमम हमारा 3 नंबर का जो प्लेयर है वो 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है और 3 बार आ रहा है। तो एक ओपनर के बाद 3 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, उसके साथ 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो हमारी 2 टीमें बन रही हैं। ठीक है, ये देखो 4 नंबर तो हमारे लिए हर हाल में इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एक ओपनर लेते हैं तो 1 2 3 के साथ, 2 3 4 के साथ जाएंगे, या 1 2 3 1 3 4 के साथ जाएंगे, 1 3 4 3 4 के साथ जाएंगे। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई 1 3 4 मतलब क्या, इन दोनों में से कोई एक ओपनर, 3 नंबर और 4 नंबर, एक ही हो गई। यहाँ भी ऐसे करेंगे, इन दोनों में से कोई एक ओपनर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 5 नंबर
और 6 नंबर हमारा प्ले में कब आए हैं, बहुत कम आए हैं। तो ये 5 नंबर 6 रन 6 नंबर जो है ये हमारे लिए ट्रम्प कब होंगे, हम एक सिचुएशन ऐसी भी बनाएंगे कि हमारे टॉप 3 हमको फ्लॉप करना पड़ेंगे। टॉप 3 फ्लॉप होंगे तो फिर हमारा 4, 5 और 6 इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ भी हमारा श्रेयस अय्यर, नेहाल वडेरा और स्टोइनिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसमें हम नेहाल वडेरा को ड्रॉप करेंगे और मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह को लेके चलेंगे। ये 3 हो जाएंगे अगर हमारा टॉप ऑर्डर। तो हमारे 3-4 कंडीशन बन रही है, एक बार हम दोनों ओपनर को लेके चलेंगे, एक बार एक ओपनर के साथ चलेंगे और एक बार टॉप 3 फ्लॉप करेंगे। ये 3 तरह की टीम बनाएंगे हम, ठीक है ना। बैटिंग फर्स्ट में, जिसमें मैं कल बता देता हूँ रोहित शर्मा के खेलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कल हो सकता है सीवीसी बनेंगे और रियान निकल्टन 50-50% है, विल जेक भी 50-50% है, सूर्य कुमार यादव भी हमारे लिए फिक्स है। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अभी हम एक रिकॉर्ड स्कोर देख लेंगे, वहां से हमें पता लग जाएगा। तो ये 3 तरह की टीम मैंने आपको बता दी। दोनों ओपनर साथ में जा रहे हैं तो हम तीसरे नंबर को लेकर टीम बना लेंगे 3। दोनों ओपनर 3 नंबर ड्रॉप करा, हम 4 नंबर ले लेंगे। दोनों ओपनर में से एक 3 नंबर 4 नंबर, दोनों ओपनर में से एक 3 नंबर और 4 नंबर। फिर एक टीम हम बनाएंगे जिसमें टॉप 3 फ्लॉप करेंगे और बॉटम के 3 ले लेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखिए ये सारी सिचुएशंस हमने देखी हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये देखो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। यहाँ तो पूरा कोलैप्स हो गया। यहाँ देखें 1, 2 और 3। यहाँ देखें 1, 2 और 3। यहाँ टॉप के तीनों आ गए, यहाँ भी टॉप के तीनों आ गए, यहाँ दोनों ओपनर आए, यहाँ 3 में से 2 आए, यहाँ भी 3 में से 2 आए और एक चौथे नंबर का आया। कंडीशन क्या बन रही है, हमको सिर्फ 4 प्लेयर लेना है। दोनों ओपनर तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का। तीसरे नंबर को ड्रॉप करेंगे तो चौथा, और चौथे तीसरे को रखेंगे तो चौथा ड्रॉप कर देंगे। फिर एक वर्स कंडीशन ऐसी होगी कि हम दोनों ओपनर में से एक रखेंगे, 3 नंबर को रखेंगे, 4 नंबर को ड्रॉप करेंगे और 5 नंबर को ले लेंगे। या फिर हम दोनों ओपनर को रखेंगे, 3 और 4 ड्रॉप करेंगे और 5वें नंबर को ले लेंगे। कुल मिलाकर हमको चेजिंग करना है और चेजिंग हो रहा है। ये देखिए एक ये सिचुएशन रिपीट हो रही है, ये यहाँ रिपीट हुई, फिर एक ये दोनों आपस में रिपीट हुई, फिर यहाँ दोनों रिपीट हुई देखिए, ठीक है। फिर यहाँ एक ये जो है सेम सिचुएशन कहाँ बनी, यहाँ बनी, ये यहाँ बनी। तो कुल मिलाकर हम जो देख रहे हैं, हमें इसी तरीके से टीम बनानी है। या तो दोनों ओपनर लेके चलेंगे तो 3 नंबर 4 नंबर ड्रॉप करा, 5 नंबर ले लिया। दोनों ओपनर लिया तो 3 नंबर ड्रॉप करा, 4 नंबर ले लिया। दोनों ओपनर रखा, 3 नंबर ड्रॉप करा, 4 नंबर ले लिया। दोनों ओपनर रखा और 3 नंबर भी ले लिया। इस तरह की हमको सेकंड इनिंग में टीम बनानी है। कल का मैच अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, रन बनेंगे, ये ध्यान रखना आप। अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं। चलिए बॉलिंग में हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए अब बॉलिंग में हम देखते हैं। बॉलिंग में हम ये देख रहे हैं लेफ्ट आर्मर फास्ट को 3 विकेट, 1 विकेट, 1 2 3 मैच में कोई विकेट नहीं, यहाँ 1, यहाँ 2। वहीं राइट आर्म फास्ट की बात करें तो 1 विकेट मिल रहा है। राइट आर्म फास्ट मीडियम जो है वो हमेशा हर मैच में विकेट लेके जा रहा है, लगभग लगभग हर मैच में विकेट लिए हैं, तो पर विकेट एक ही मिल रहा है। देखिए सिर्फ एक लेफ्ट आर्मर है जहाँ उसको 3 विकेट मिले हैं, बाकी यहाँ पर एक बार यहाँ 2 विकेट मिले हैं और यहाँ 5 विकेट मिले हैं एक बार। बाकी सब जगह 1 विकेट मिल रहा है। वहीं हम बात कर लें स्पिनर की, तो स्पिनरों को 2 विकेट मिल रहे हैं। देखिए दोनों मैच में 2 विकेट मिले इस मैच में। यहाँ भी 2 विकेट है, यहाँ भी 2 विकेट का रेशो है, यहाँ भी 2 विकेट का रेशो है। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि फास्टरों को भले विकेट ज्यादा मिल रहा है, फास्टरों को हम देख रहे हैं कि विकेट ज्यादा मिल रहा है, पर स्पिनरों को भी विकेट भले एक ही स्पिनर को मिल रहा है पर वो 2 विकेट ले रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे लिए एक स्पिनर तो इंपॉर्टेंट हो रहा है जिसको हमको टीम में रखना है। और हम अभी के जो लास्ट के मैचेस देखने लगे उसमें स्पिनर को 2 विकेट मिलना चालू हो गए। तो अब मुंबई की तरफ से अगर हमको स्पिनर रखना है तो हम क्या करेंगे, देखिए लोग मिचेल सेंटनर की तरफ भागेंगे, हमको मिचेल सेंटनर की तरफ नहीं जाना है। हम करण शर्मा को एज ए लेग स्पिनर टीम में लेंगे। एक ऑफ स्पिनर के तौर पे हमारे लिए विल जेक भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और हमको अगर इन तीनों में से कोई फास्ट बॉलर लेना है तो हम फिर ट्रेंट बोल्ट के साथ जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना फर्स्ट इनिंग में, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को सब अच्छा डिफेंस करके खेलते हैं तो हो सकता है जसप्रीत बुमराह को विकेट ना मिले और ट्रेंट बोल्ट वहां विकेट ले जाए। पर अगर वहीं बात करें हम, तो यहाँ से हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन होंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे अर्शदीप सिंह। अजमतुल्ला उमरजाई को हम ड्रॉप करेंगे, नहीं लेंगे, हम लेंगे मार्को यानसन को। और बहुत सारे लोग हम हरप्रीत बरार की तरफ जाएंगे, पर हम जाएंगे युजवेंद्र चहल के साथ, ठीक है ना।
क्योंकि सेकंड इनिंग में चेज हो रहा है, तो चेज हो रहा है तो विकेट कम गिरेंगे, ऐसा मेरी अब संभावना है कि चेज हो जाएगा। तो फर्स्ट इनिंग के हमारे इंपॉर्टेंट जो बॉलर हुए वो कौन कौन हुए, यहाँ से ट्रेंट बोल्ट, करण शर्मा, जसप्रीत बुमराह, यहाँ से हर्षदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और मार्को यानसन या अजमतुल्लाह उमरजाई में से कोई एक ले लेना आप, ठीक है। सेकंड बॉलिंग की बात करते हैं। सेकंड बॉलिंग में लेफ्ट आर्मर फिर इंपॉर्टेंट है, लगातार विकेट लेना है, 3 विकेट 2 विकेट। राइट आर्म फास्ट को 2 विकेट मिला है एक बार बस, राइट आर्म फास्ट मीडियम को 3 विकेट मिला है और यहाँ 2 विकेट मिला है। यहाँ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड इनिंग में हम क्या करेंगे, हम सेकंड इनिंग में युजवेंद्र चहल की जगह हरप्रीत बरार के साथ जाएंगे। फिर यहाँ से हम अजमतुल्लाह उमरजाई को लेंगे और इन दोनों को रोटेट करेंगे हर टीम में। यहाँ से हम फिक्स ट्रेंट बोल्ट के साथ जाएंगे, जसप्रीत बुमराह के साथ जाएंगे, जसप्रीत बुमराह और दीपक चहर में से हम दीपक चहर को लेंगे सेकंड इनिंग में। और हम हार्दिक पांड्या को भी ले सकते हैं एज ए बॉलर, पर मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा। हम जसप्रीत बुमराह के साथ जाएंगे, हार्दिक पांड्या के साथ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि टॉप 3 में ही मैच फिनिश हो रहा है। तो हम जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट के साथ जाएंगे और अगर ज़्यादा रहा तो हम जसप्रीत बुमराह और करण शर्मा के साथ सेकंड इनिंग में जाएंगे बस, ठीक है। 2 बॉलर के लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हरप्रीत बरार और अर्शदीप सिंह के साथ जाएंगे। सेकंड इनिंग में हमको 2 ही बॉलर लेना है क्योंकि मैच चेज होगा, और अगर हम मान रहे हैं कि मैच चेज नहीं होगा तो फिर हम सेकंड इनिंग में 3 लेंगे और फर्स्ट इनिंग में 2 लेंगे। ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रख के करिएगा। चलिए अब हम रिकॉर्ड ले लेते हैं, क्या रिकॉर्ड है तो वहां से निकलेगा। एमआई के प्लेयर के रिकॉर्ड्स की बात कर लें। देखिए लगातार 2 इनिंग से फ्लॉप हो रहे हैं रोहित शर्मा, एक बार 53 आया है, यहाँ 12 और फिर 70। तो आज के मैच में मैं इनसे 50 से 70 के बीच के रन की उम्मीद कर रहा हूँ। तो आज ये हमारे लिए सीबीसी का ऑप्शन भी होंगे, ये ध्यान रखना आप। वहीं रेयान निकल्टन की बात करें, 25 फ्लॉप, 61, 58 और 11। कल मेरे लिए ये 50% पिक है, मैं इनको 50% मान के चल रहा हूँ, बाकी ये फ्लॉप हो सकते हैं। और पंजाब के खिलाफ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखिए बहुत अच्छा है, तो कल हो सकता है कि ये 40-50 रन कल करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है पूरी पूरी। इस वेन्यू पे रिकल्टन एक इनिंग में एक्स्ट्रा रन बना रहे हैं, पर कल मुझे इनके फ्लॉप होने की संभावना लगती है थोड़ी सी, तो इसलिए मैं इनको 50% पिक करूंगा। इस वेन्यू पे देखिए विल जैक्स का रिकॉर्ड 12 रन 0 विकेट है, तो थोड़ा सा विल जैक हमारे लिए नंबर 3 पे 50% के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिक्स नहीं करेंगे। अगर रहेगा तो हमको इन 3 में से अगर कोई 2 लेना है तो फिर हम इन दोनों ओपनरों के साथ जाना पसंद करेंगे। 4 नंबर के प्लेयर की बात करें, सूर्य कुमार की यादव की बात करें, तो सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड देखिए देखिए, ये लगातार 5 मैचों से रन बना रहे हैं। पंजाब के खिलाफ रिकॉर्ड देखिए 78, 66, 57, 43 और 0। तो कल भी इनकी संभावना है, कल मुझे थोड़ा सा एक डाउट है कि ये कहीं फ्लॉप ना हो जाए कल, क्योंकि जिस हिसाब से 5-6 इनिंग से लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक डाउट है मेरे मन में कि ये फ्लॉप हो गए, और ये फ्लॉप होंगे तो बहुत सारी टीमें खराब करेंगे, तो थोड़ा सा आप इनको देख के चलना, ठीक है। तिलक वर्मा लगातार 3 मैच में फ्लॉप रहे, एक मैच में 70 बनाए हैं, इस वेन्यू पे 65 रन बना चुके हैं। पंजाब के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है। कल मुझे ऐसा लगता है कि अगर सूर्य कुमार यादव फ्लॉप होते हैं हमारे, तो फिर हमारे लिए तिलक वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सूर्य कुमार को फ्लॉप मान के चल रहे हैं, या फिर हमारा हो सकता है कि ऊपर का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाए, तो हमारे लिए तिलक वर्मा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। हार्दिक पांड्या की बात करें, तो हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है देखिए पंजाब के खिलाफ, और कल भी मुझे इनसे कोई खास विशेष उम्मीद नहीं है कि ये बॉलिंग में कुछ अच्छा कर पाएंगे या विकेट ले पाएंगे। तो थोड़ा सा आप इनको ड्रॉप करिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि एज ए बैट्समैन ये आपके लिए चलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज इनको बॉलर के हिसाब से मत लीजिएगा, क्योंकि बॉलिंग भी कम कर रहे हैं और विकेट कम मिल रहा है इनको। नमन धीर जब इंपॉर्टेंट होंगे, जब हमारा कोई ऊपर से कोलैप्स देखने को मिलेगा। पर सेकंड इनिंग में ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट इनिंग में आप थोड़ा सा एक बार विचार कर सकते हैं, पर सेकंड इनिंग में बिल्कुल आप इनके ऊपर विचार मत करना, ठीक है। अब हम बात कर लें, तो सेंटनर की पिछले मैच में 3 विकेट लिए हैं, उससे पहले इनको विकेट नहीं मिल रहे थे बिल्कुल भी। 11 रन 1 विकेट और 9 रन 0 विकेट है इस पंजाब के खिलाफ, और तो मुझे थोड़ा सा इन पे आज डाउट है, जरा आप इनको थोड़ा सा रोक के चलिएगा, है ना। दीपक चहर की बात करें तो एक एक विकेट लेते हुए आ रहे हैं, कल ये 0 विकेट लेंगे ऐसी मेरी संभावना है, इसलिए इनको ड्रॉप करके चलना आप। जसप्रीत बुमराह की बात करें, जसप्रीत बुमराह लगातार विकेट लेके आ रहे हैं, 3, 2, 2, 4, 1।
इस वेन्यू पे 4 इनिंग में 5 विकेट लिए हैं, पंजाब के खिलाफ 3, 1-1, 2, 0-3। तो आज भी अच्छा खेलेंगे, फिक्स रखना इनको। ट्रेंट बोल्ट लगभग 3 मैच से 1-1 विकेट लेके आ रहे हैं। यहाँ 0-0 है, इस वेन्यू में 9 इनिंग में 9 विकेट है और रिसेंट फॉर्म भी इनका अच्छा है। तो कल ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। करण शर्मा देखिए 3 विकेट, फिर 0, फिर 3, फिर 0, फिर 1 विकेट। तो मुझे थोड़ा-सा इनके ऊपर डाउट है, पर एज़ अ स्पिनर विकेट ले रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग में अगर 3 रहेंगे तो हम इन तीनों के साथ जाएँगे, या फर्स्ट इनिंग में आप इनको तीनों को ले सकते हैं। सेकंड इनिंग में अगर आपको लेना है तो फिर आप इन दोनों के साथ ही जाना। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या पिछले मैच में फ्लॉप थे, उससे पहले भी फ्लॉप थे, फिर एक 70 रन बनाया, फिर 1 बनाया और एक 23 बनाया। कल मुझे इनकी थोड़ी-सी कल भी इनकी मेरे को संभावना कम दिख रही है, 50-50% है। तो मैं तो इनको ड्रॉप करके चलूँगा कल भी। बड़ा गेम है, जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर हैं। प्रभ सिमरन सिंह को मैं थोड़ा-सा लेके जाने की सोच सकता हूँ अगर सोचना है तो, पर कल के लिए मेरे लिए दोनों ओपनर ही फ्लॉप मान के चल रहा हूँ मैं। इनको भी फ्लॉप मान रहा हूँ और इनको भी फ्लॉप मान रहा हूँ। ये दोनों कल फ्लॉप रहेंगे या ड्रीम टीम में आने लायक रन नहीं बना पाएँगे। श्रेयस अय्यर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिक्स करके चलिएगा। जॉश इंग्लिश पिछले मैच में अच्छा खेले हैं, 2 इनिंग से अच्छा खेल रहे हैं। इस वेन्यू पे 32 रन बनाए पिछली इनिंग में। इंपॉर्टेंट होंगे, लेके चलना है इनको। नेहाल वडेरा को ड्रॉप कर दीजिएगा, दोनों इनिंग में मत लेना। शशांक सिंह सेकंड इनिंग में ले लेना इनको। फर्स्ट इनिंग की बात करें तो हमारे लिए स्टोइनिस इंपॉर्टेंट होंगे। अजमतुल्लाह उमरज़ई पिछले मैच में विकेट ले गए हैं, पर इस मैच में आप इनको जरूर रखिएगा, 1 से 2 विकेट ले सकते हैं ये। मार्को एंसन को पिछले मैच में 1 विकेट मिला है और मुंबई के खिलाफ 2 विकेट और ले चुके हैं। तो कल के मैच में इनको आप थोड़ा सा ड्रॉप करिएगा। अगर प्रेफरेंस देना है हमको तो हम अर्शदीप को देंगे। हरप्रीत बरार की बात करें, लगातार 2 मैचों से अच्छे विकेट लेके आ रहे हैं, पर मुंबई के खिलाफ बिल्कुल अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। टोटली ड्रॉप करके चलिएगा आप इनको। एक टीम में आप इनको एज ए ट्रम्प ले सकते हैं अगर स्पिनर लेना है तो। बाकी इनको ड्रॉप करिए, देखिए मुंबई के खिलाफ कहीं भी इनके विकेट नहीं है। अर्शदीप की बात करें तो देखो 0 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट और 0-0 विकेट। तो मुंबई के खिलाफ जब भी विकेट मिलते हैं 4 और 1 मिले और 3 मैच से विकेट नहीं मिले हैं, तो थोड़ा सा इनको ऊपर भी आप देख के चलिएगा। हो सकता है ये भी इतने अच्छा परफॉर्म नहीं करें, तो कल या तो हम युजवेंद्र चहल और अजमतुल्लाह उमरज़ई के साथ जा सकते हैं एज ए बॉलर बस। ये रिकॉर्ड है पूरा। चलिए आपने देखा होगा सारी चीजें, लगभग लगभग सब चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। किस तरीके से हमको बॉलर सिलेक्शन करना है, किस तरीके से हमको बैट्समैन सिलेक्शन करना है, कितने कौन बैट्समैन किसके खिलाफ फॉर्म में, ये भी मैंने बता दिया है। अगर हम ये मानेंगे कि अगर चेज होना है तो फिर सेकंड बॉलिंग के हम 2 बॉलर लेंगे, और अगर हम ये मानेंगे कि ये चेज नहीं हो रहा है तो फर्स्ट इनिंग से 2 बॉलर लेंगे और सेकंड इनिंग से 3 बॉलर लेंगे। ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।